बहस अच्छी है। विजय जी ने हालांकि कहा कि बहस के लिए समय कम है, इस पे तो और बहुत बहुत ज़्यादा बहस होनी चाहिए थी, और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी बहस होनी चाहिए थी। देखिए, रोटेशनल सिस्टम को और मुस्लिम लीग की डिमांड को दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। महिला बिल में, महिलाओं के आरक्षण में रोटेशनल का व्यवस्था इसलिए क्योंकि जो 50% आबादी, मान लिया SC ST का रिजर्वेशन हमने किया या मुसलमानों का करे या किसी का भी करे, तो वो जातियाँ, वो समाज कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर ज़्यादा है, इसलिए SC SC सीट हमने रिजर्व कर दी। महिलाएं तो पूरे देश भर में बराबर, तो इसलिए किस सीटों को रिजर्वेशन किया गया। रोटेशन होना ही होना है। वो OBC पर भी लागू करने के लिए बोल रहे हैं। मैं इसको बात, वो OBC पर भी लागू करने के लिए बोल रहे हैं। रोटेशनल व्यवस्था की गई कि भाई सब जगह पर ये हो जाए और 15 साल में ये पूरा हो जाए। लेकिन रोटेशनल व्यवस्था का ये नेगेटिव पॉइंट तो है ही, मतलब इसमें कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी महिला के लिए रिजर्व हुई, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के महिलाओं को भी लाभ मिले। विजय जी, उस पे नहीं है, लेकिन उसका एक नेगेटिव है, वो आप ठीक कह रहे हैं। रोटेशन का तर्क इसीलिए दिया गया था ताकि ये ना हो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें सामान्य लोग भी वोट करेंगे। सर कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, कह रहा हूं कि ये तो हो नहीं सकता कि महिलाओं की आबादी। सुने तो वो अखिलेश यादव की मंशा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव रोटेशन के खिलाफ जब हैं तो उसके साथ जोड़ के देखिए कि वो OBC और मुसलमान महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं ये इनके लिए रिजर्व कर दो, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम महिला या OBC महिला के लिए रिजर्व होगी। और उनकी मांग तो यही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जनरल कास्ट, एक लाइन अभी जो रोटेशन है उसके लिए होता है कि भाई ये मत कहिए कि हम मुस्लिम डोमिनेटेड में मुस्लिम ही वोट करें या वही लोग तय करें उसका भविष्य। जनरल कैटेगरी भी वोट करने का अधिकार रखता है, वो भी इन्फ्लुएंस करे। चले, ये मूल इसके सर मैं ना इस पे आना चाहता हूं कि इस बिल का होगा क्या भाई। जैसे दूसरी चीजों में आप करते हैं रोटेशन, इसीलिए है कि ये राजशाही नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, किसी की ठेकेदारी नहीं है। आज आप चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ेंगे। ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक ये होता है, और अगर आप आज ये कह रहे हैं कि रोटेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपके मन में कुछ दूसरी बात है। ये मूल व्यास। अब बात की इस बिल का होगा क्या। विपक्ष कह रहा है हम साथ नहीं देंगे, हम इसके साथ नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा आंकड़ा जो है इसका बताया था, 360 वोट चाहिए, सरकार के पास लोकसभा में 292 वोट हैं, तो बाकी कहां से आएंगे। ऑपोजिशन के कौन से सांसद टूटेंगे, क्या कोई कांग्रेसी टूटेगा, सपा के 37 हैं वो टूटेंगे, TMC के 28 हैं वो टूटेंगे। सुनने में आया है कि TMC के कुछ लोग एब्सटेन कर सकते हैं, DMK के 22 हैं, वो तो कह रहे हैं हम सड़कों पर विरोध करेंगे, काले कपड़े पहन के वो आए थे आज। शिवसेना, UBT, NCP, यदि सारी महिलाएं अगर महिलाएं आ जाए यदि आकर के वोट करने के लिए तैयार हो जाएं तो बताएं सर, आपको क्या लगता है पास करा लेगी सरकार? नहीं, देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर होता है वैसा का वैसा नंबर है जैसे सेफोलॉजी में होता है कि इतने % स्विंग कर जाए तो इतने % वोट हो जाएगा। इसका कोई मायने नहीं, मतलब ये नंबर तो पार्टी पोजीशन के हिसाब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये फैक्ट बात कर सकते हैं। नहीं, ये फैक्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स तो फैक्ट नहीं होती ना। सही, पॉलिटिक्स तो अर्थमेटिक भी है और केमिस्ट्री भी है। तो सरकार जो है अपनी अर्थमेटिक को केमिस्ट्री के साथ मिला के क्या कर रही होगी, वो है कि वो जो 67 लोग हैं उनमें से, अच्छा इसमें टूटना कुछ नहीं है, 67 में से कुछ लोग मान लीजिए एब्सटेन ही कर जाए पूरी पार्टी, कि जैसे अखिलेश जी है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अखिलेश जी कहे कि नहीं ये आप जब तक OBC का बिल, OBC को इसमें शामिल नहीं करेंगे तो हम इसमें समर्थन नहीं करते आपका बिल का, और हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो वॉकआउट कर रहे हैं तो वो क्या महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं? सरकार का कर रहे हैं, सरकार का समर्थन। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, और सरकारें आमतौर पर ऐसा करती हैं कि बिल को पास कराने के लिए दरअसल विजय जी ललकार रहे हैं, दरअसल विजय जी ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश चाह रहे हैं अखिलेश एब्सटेन मत करना, सरकार नहीं कह रहे एब्सटेन करो, विरोध मत करो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, सरकार अपना बिल पास कराने के लिए अपनी कोशिश कर। क्रॉस वोट तो नहीं हो सकता ना इसमें? क्रॉस वोट नहीं है, कोई क्रॉस वोट वाली कोई क्रॉस वोट सभी ने विप जारी कर रखा है, विप जारी होगी तो करेंगे तो फिर कोई कांग्रेसी चाहे तो वोट समर्थन नहीं कर सकता, नहीं काउंट ही नहीं होगा या सदस्यता जाएगी? सदस्यता तो फिर बाद में एक्शन में आ जाएगी, वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए पूछा। चाहे तो वोट कर दे, बाद में उस पर जो एक्शन होगा वो होगा। लेकिन सरकारें तो बड़े पैमाने पर पार्टी के लेवल पर भी तो कर सकती है काम। आप उसको भी तो सोचिए, आप केवल MPs के पीछे नहीं, मैं सहमत हूँ। ये जो अन्य है ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश जी के इतने गंभीर प्रश्न हैं और वो तय कर रहे हैं कि नहीं हम उन प्रश्नों के बिना हम वोटिंग में नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आप लोग क्या करना ही चाहिए तो करेंगे। और वैसे कोई इसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी
देखिए इसमें एक बात समझिए कि जो अपोजिशन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो महिला विरोधी है, तो उन सबने तो महिला बिल पास किया है ना, ठीक है, मैं सर्वसम्मति से बिल मैं पास इसको किया। थोड़ा और नहीं, वो सिंप्लीफाई बड़े करता हूं। मजबूरी देखिए में पास किया। यदि 360 उनको होता चाहिए तो बहुत पहले पास कर देते। पहले देवगौड़ा एब्सोल्यूट जिला नंबर है की तो बात उसी कर समय पास कर सर, देते। एब्सोल्यूट नंबर की बात कर हाँ, absolute एब्सोल्यूट नंबर मतलब अगर सारे सांसद जितने चुन के आए सब प्रेजेंट हों लोकसभा में, तब अभी एक ही हाउस की बात कर लेते हैं, जैसे मैनेज होगा दूसरे में भी हो जाएगा। तो अगर सारे प्रेजेंट हो जाएं तो अभी सभी स्ट्रेंथ है 540, 540 में से चाहिए 360, सरकार के पास है 292, कितने और लगते हैं? 68 और चाहिए, 68 और चाहिए। अब मैं कहता हूं एब्सटेन हो गई जी, कई लोग जो है व्यस्तता की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से विदेश में होते हैं बहुत 15 लोग वो जोड़ लीजिए जो अभी किसी पक्ष में नहीं है। अब उन पे आ रहा हूं सबसे पहले उस सर, पर मैं तो कह रहा हूं अभी सरकार को नेट एब्सोल्यूट नंबर में 68 और चाहिए जो उसके पास नहीं है, बाकी सब विरोध में है, विपक्ष में है, ठीक है, या 23 उसमें से अन्य है, उसमें से कुछ एक मैनेज हो जाएंगे, बाकी 233 शुद्ध विपक्ष है, शुद्ध विपक्ष, ठीक, जिसको आप इंडिया ब्लॉक कहते हो। मान लीजिए अब ये 68 जो 360 चाहिए या जो 540 की स्ट्रेंथ है, इसको थोड़ा और घटा दीजिए आप। इसमें से 40-50 मान लीजिए आते ही नहीं हाउस में, 50 लोग हाउस में नहीं आते। शरद पवार को भी आपने जोड़ लिया है पार्टी को, अभी वो आप इंडिया ब्लॉक में जोड़ा है सर। तो मैं कह रहा हूं कि ये 68 की रिक्वायरमेंट घट के मान लीजिए 40 भी आ गई, एब्सटेन हो गए कई लोग, 40 भी आ गई, 30 भी आ गई, वो भी ले आएगी क्या सरकार? वो नहीं ला सकते सर। अगर 30 भी अतिरिक्त वोट चाहिए तो क्या सरकार इनमें से किसको तोड़ेंगे भाई? नहीं तोड़ सकते। कांग्रेस टूटेगी क्या? सपा टूटेगी, टीएमसी टूटेगी, डीएमके कौन टूटेगा? तो फिर पास कैसे होगा? सवाल ये संगीत जी। नहीं, लेकिन इससे पहले सवाल ये भी तो हो सकता है ना कि क्या सरकार वाकई चाहती है इस बिल को पास कराना? ये फिर ये है सवाल, ये सवाल भी तो किया या जा सकता यही है। मैसेज देना है कि देखो इन्होंने पास नहीं होने दिया। हाँ, ये तो कह रहा हूँ कि ये सब सरकार महिला अपनी विरोधी मंशा है। जाहिर कर सकती है कि हम इस बिल को पास कराना चाहते लेकिन हैं। दोनों मामले में सरकार की जीत है। बिल पास हो गया तो सरकार की जीत है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल को पास करा लिया, 2023 में भी पास हुआ और इस बार भी विपक्षी दल विरोध नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट मिलेगा। अगर ये बिल पास नहीं हो पाया तब भी सरकार की जीत है कि सरकार कहेगी कि हमने पूरी कोशिश की थी, विशेष 37 दिन का बुलाया, विपक्ष महिला विरोधी है, उन लोगों ने महिलाओं के आधी आबादी को अधिकार नहीं मिलने दिया और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष इस बात को लेकर जाएगा और विपक्ष को इस बात को जनता के बीच में ले जाने बहुत महिलाओं के बीच में मुश्किल होगा कि उन्होंने इस बिल का विरोध क्यों किया। तो सरकार जानती है कि भाई महिलाओं का विरोध करना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव में लगातार 3 साल बाद लोकसभा के चुनाव में, तो जनता इस बात का, जब महिला इस बात का हिसाब मांगेगी, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष भी इस बात से परेशान है कि हम महिला बिल का समर्थन तो किया हमने 2023 में, लेकिन आज अगर विरोध करेंगे तो उसका ठीकरा हम पर फूटने वाला है। आपको क्या लगता है सरकार पास कराने के लिए बिल लाई है या माहौल बना, इनको नहीं, विरोधी, सरकार- महिला नहीं, विरोधी नहीं, साबित करने नहीं, के लिए? सरकार पास कराने के लिए लेकर आई है। 2029 में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत क्लियर है कि 2029 में लागू करना है, तो सरकार पास कराने के मतलब लिए कुछ लेकर आई तैयारी है। के साथ आई है आपकी? तैयारी के साथ आई है सरकार को, कुछ त्रिपाठी बड़ी जी होगा बोलिए। कि सरकार इसको पास कराएगी। उदाहरण से जाएं तो सरकार कोई ऐसा बिल लेकर ही नहीं आती जिसको उसको पास न कराना हो। मूल यहां से आए और 74-75 जो महिला सांसद हैं 543 में से, क्या वो महिला सांसद इस पर वोट करेंगी? और वोट करेंगी तो क्या इस आरक्षण के पक्ष में करेंगी या विरोध में करेंगी? 40-42 जो महिला सांसद राज्यसभा में हैं वो किस पर वोट करेंगी? और हमने जिसको कहते हैं ना कि क्रॉस पार्टी लाइन से महिलाओं की आवाज सुनी तो वो करें कि नहीं नहीं ये होना चाहिए। मैंने तो ये तक कहते सुना लोगों को कि लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हो, उसके बाद जो चीजें हैं उसको तय कर लेंगे, जो टेक्निकल और उसको कम ज्यादा होगा कर लेंगे। पहले हमें हमारा अधिकार तो मिले। आप महिला को अधिकार नहीं देंगे, पहले उसको बांटेंगे। ये एक बात त्रिपाठी जी की अखिलेश का विरोध करेंगे। सोचना ना सर, विरोध कैसा कि विप के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता। 3.5 साल की भाई पार्लियामेंट बची हुई है। महिला पुरुष की बात ही नहीं होती। नहीं, मैं वो जो बात क्या पार्टी लाइन से लग जाता है, हमारे यहाँ पार्टी डेमोक्रेसी है। इन्होंने जो बात की केवल उसी क्या वो ठीक बात कह रहे हैं कि भाई 75 महिलाएं मान लीजिए, अब 75 महिलाएं भी विप से बंधी हैं क्योंकि पार्टी से आई हैं, तो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, बाहर तो जा सकती हैं। वो भी तो वोट करना हो गया ना। नहीं, नहीं, आप गलत तरीके से समझ अरे वो भी विप में आया, तो विप में ही है वो भी ना। विप में आया। आप इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट किया आपने मेरे को। तो वो वोट अगर नहीं दे विप रहे, वोट करने का है तो वोट ही करना वोट करना पड़ेगा। ये नहीं कि वोट नहीं करेंगे या सही, एब्सटेन बिल्कुल करेंगे ठीक। तो फिर वो कैसे विप है। होगा त्रिपाठी? और एमपी जो है वो पार्टी विप से जुड़े हुए होते अपनी हैं। सदस्यता कोई लाइन दाव पे नहीं लगाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी विप से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी ये भी देखना होगा कितने लोगों ने विप जारी किया है, कितने लोग सब लोग में क्या सर, कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल में और ये सर एक मैं निवेदन कर दूं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बिना विप के कोई पार्टी नहीं रहती।
नहीं, वो बिल नहीं तो रहती इश्यू है। करती है, इसमें कोई वो तो लेकिन सिस्टम में है। इसमें जिस ठीक है, तरह ठीक से है, ठीक है, जो ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो उस वक्त का हुआ और जो अभी है, जी, ठीक है, पार्टियों के वो बदले हैं ना स्टैंड। सर, मुझे तो अभी ब्रेक हम लेना ही क्या पड़ेगा। होगा ये देखना बहुत होगा शॉर्ट ना। में कुछ कह मैं यही कह रहा कहें तो हूं। कहें, वो तो मैं क्योंकि कह फिर रहा हूं कि प्रधानमंत्री के पार्टी बोलने का का समय स्टैंड 3 बजे नहीं, का है, बस इसलिए। एक ही लाइन कि देखिए व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक नहीं जाती है, जा सकती है। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं, जा सकती है, ऑटोमेटिक नहीं जाती है। ठीक है सर, तो ठीक है। ऐसे देखिए में क्या होता है। क्या पॉलिटिकल पार्टियां अपने सदस्यताओं को खोने का जिसे कहते हैं रिस्क लेंगी क्या?